Good morning, dear students. Today we have to begin our fourth part of history in class 8th, chapter 9th, Struggle for Freedom 1916 to 1945. प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको फ्रीडम के स्ट्रगल्स, गांधी एरा और भी काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उसके थ्रू आपको समझाया है। इस वीडियो में आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी इरविन पैक्ट ये बताऊंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल इमेज, इसको हिंदी में गोल इमेज सम्मेलन कहते हैं। राउंड टेबल थी और वहाँ पर 1930 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी और इरविन जो वहाँ के हेड थे, ब्रिटिश से जो चुने गए थे हेड इरविन, उनके बीच एक पैक्ट हुआ और उसके थ्रू ये था, कांग्रेस ने अपनी ये मांग रखी उनके सामने कि जो सिविल डिसऑबलेंट मूवमेंट है वो उन्होंने कहा कि आप इसको रोक दें, अगेंस्ट जो नॉन कोऑपरेशन है वो आप कोऑपरेट करें हम लोगों को, हम आपके लिए कर रहे हैं। ये हुआ और गवर्नमेंट ने सत्याग्रह के दौरान जो जेल में बंद हो गए थे, जो जितने भी आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे, उनको फ्री करने का, जेल से निकालने का ये भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया इरविन ने। इस तरह से ये, और कुछ बातों पे सहमति बनी, कुछ पे नहीं बनी। तो इस तरह से ये जो राउंड टेबल थी, फर्स्ट राउंड टेबल, तो कोई मतलब नहीं निकला उसका। फिर दोबारा मिले, सेकंड राउंड टेबल हुई, गांधी इरविन फिर हुए। सेकंड फेज़ में गांधी जी को ने वही मांगे फिर रखी आज़ादी की, अपने देश को फ्री करने की, बट उन्होंने नहीं मांगी। गांधी जी को सेकंड उसमें राउंड टेबल के दौरान फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस के और भी लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह से ये जो सिविल डिसऑबलेंस मूवमेंट है ये मई 1934 में विड्रॉ हो गया। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया, जापान, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान भी इंक्लूड हो गया था। जापान अंग्रेज़ों के खिलाफ था, ब्रिटिश के खिलाफ, जो इंग्लैंड था उसके खिलाफ जापान भी लड़ने को आ गया था। ये 1942 की बात है, ठीक है ना। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो इंडिया के मामले को सुलझाने के लिए इंग्लैंड से भेजे गए, इसीलिए इनको क्रिप्स मिशन भी कहा जाता था। आगे आप 9th में पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स आए, उन्होंने एक रूल्स बना के आए थे वो इंडियंस के लिए कि हम इंडियंस की हेल्प करेंगे, इंडियंस के लिए नए रूल्स हैं, ये आपके लिए फेवरेबल हैं। बट यहाँ जो गांधी जी ने उनकी स्टडी की तो उसको उन्होंने फेवरेबल नहीं माना और उसको हटा दिया। तो क्रिप्स मिशन तो रिजेक्टेड कर दिया गया। फिर जो कांग्रेस कमेटी थी मुंबई में बनी और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट चुनेंगे, यानी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब तो सीधा एक ही है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। और ये 8 अगस्त 1942 को रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कहा गया कि अब अंग्रेज़ों से हम कोई मदद नहीं करेंगे अंग्रेज़ों की, और हमें अब एक ही डिमांड करना है, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो ये गवर्नमेंट के धीरे धीरे हर जगह वायलेंस होने लगे, बॉयकॉट होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का झंडे वगैरह उठाए गए, स्लोगन वंदे मातरम हुआ जगह जगह, रेलवे स्टेशंस पे, पोस्ट ऑफिस पे, ये हर जगह उनका बॉयकॉट किया गया। और लगभग इसमें 10,000 लोगों को शूट किया गया, मतलब 10-15 हज़ार लोग मारे गए, इसमें शूट किया गया गन में, और कम से कम 70,000 पीपल्स अरेस्ट किए गए, जेलों में डाले गए। ये मूवमेंट चल रहा था। अब इसी दौरान राइज ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडिया मूवमेंट फ्रीडम, ये आपके पेज नंबर 86 पे है। अब सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है आपके पेज। सुभाष चंद्र बोस ये बंगाली थे और स्ट्रगल के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। इनका बॉर्न हुआ था 1897 में। ये बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट पर्सन थे। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की उस समय की, आज हम कलेक्टर कहते हैं ना, उस समय के कलेक्टर की पोस्ट पे पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया और ये आज़ादी के उसमें जुड़ गए, गांधी जी से जुड़ गए। गया में इन्होंने इनकी स्वराज पार्टी जो थी सी आर दास की स्वराज पार्टी इन्होंने ज्वाइन की 1921 में। इसके बाद उन्होंने 1922 में कांग्रेस ज्वाइन की और एक कलकत्ता के मेयर बनाए गए 1930 में, और 33 से 36 तक ये मेयर भी रहे। और ये यूरोप गए, यूरोप में जाते रहते थे उस समय, और जर्मनी गए और वहाँ के जो चांसलर थे हिटलर, उनसे मिले
और अपनी फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम करने की बात कही। और उन्होंने कहा कि क्योंकि उस समय अंग्रेज भी, जर्मनी भी इंग्लैंड के अगेंस्ट था और हम तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे ही, तो उन्होंने हिटलर से इसकी मांग की, तो हिटलर ने भरोसा दिलाया। बाद में ये जापान होते हुए रिटर्न इंडिया आए थे इसी दौरान। फिर उन्होंने स्ट्रांगली, ये देखिए गांधी और नेहरू ये तो अंग्रेज़ों के फेवरेबल थे, ये तो अंग्रेज़ों का फेवर करते थे, पर सुभाष चंद्र बोस ने कभी अंग्रेज़ों का फेवर नहीं किया, ठीक है ना। और जब उन्हें लगने लगा कि अब कांग्रेस में मेरी चलेगी नहीं, क्योंकि ये 2 बार हेड भी बने कांग्रेस के सेशन के, लेकिन बाद में गांधी जी ने बनाया, लेकिन बाद में कुछ नीतियों पे इनका मतभेद हो गया, कुछ चीज़ें उनकी पसंद आई नहीं आई। इन्होंने अपनी सेल्फ एक पार्टी डेवलप की, बनाई, जिसको हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या ऑब्जेक्ट थे, इसमें रेडिकल्स थे, यूथ थे, पीजेंट किसान्स थे, वर्कर्स थे, जो भी चाहे उसको ज्वाइन कर सकता है, और बस उसका एक ही एम था, इंडिया को फ्री कराना। उन्होंने बाद में लेटर में एक ऑर्गेनाइज़ की इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम शॉर्ट में INA कहते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी भी उन्हीं ने बनाई थी, जो आज इंडियन आर्मी है उन्हीं की बनाई हुई है, नेशनल आर्मी बनाई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऑब्जेक्ट ऑफ आर्मी और कैबिनेट मिशन के बारे में बताऊंगा।